विषय पर तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ इतना कहना चाहूँगी अभी जो डॉक्टर जितेंद्र जी सुना रहे थे, सौभाग्य से ये बैराग्य शतक जब एमए में संस्कृत कर रहा था तो उस समय पढ़ने को मिला था, और बंदत सेना का ये यादें इन्होंने ताजी करा दी। वक्तव्य में जो वो जोड़ रहे थे, मैं उसकी समीक्षा नहीं कर रहा हूँ कि आजकल ऐसा होता है वैसा होता है। तो जिस युग की बात हम वो सुना रहे थे बंदत सेना की, कि वो राजनर्तकी राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर के राजा को प्यार करती है, फल देती है, राजा पत्नी को दे रहा है, पत्नी सेना नायक को दे रहा है, और सेना नायक फिर उसी को दे रहा है। तो ये तो उस समय भी चल रहा था, किस समय नहीं हो रहा है। हम आज के वर्तमान की आलोचना करें कि वर्तमान में ऐसा हो रहा प्रिया, है। हाँ, उससे ये जरूर सीखना चाहिए कि हम समाज में वो चला विकृतियां देना अगर जरा, पैदा हो रही हैं किसी के एसी प्रति चला हैं, दे। तो हमें किस प्रकार से समर्पण होकर के परिवार, समाज और इसके बारे में सोचना चाहिए। ये साहित्य हमको जो सिखाता है ये जरूर है। क्योंकि ये कहानी सुनाते समय थोड़ी बहुत तो बीच में हमको अपनी भाषा को जोड़ना पड़ता है। खुद आपने ताजी यादा ताजी कर दी, उसके लिए धन्यवाद। मुख्य बात यह है, प्रिया, आदरणीय शर्मा जी का कलर की लाइट जन्मदिन जल्दी। कल है। आज 19 तारीख है, 1 और 9 मिला दो 10 हो जाएंगे, महीना 10 है, दोनों मिला दो तो इधर 20 से हो इधर, जाएंगे, कल 20 तारीख आ जाएगी। यहाँ से। ये सब ये मिलाने की बात है। मानस में तुलसीदास ने कहा है, कीरति भनिति भूति भली सोई, सुर सर सब सबका हित तो होई। कीर्ति किसी व्यक्ति की वैसी होना चाहिए जैसे गंगा जी की कीरति बनित भूति बल, सबका सम्मान करने वाले, सबका कल्याण सोचने वाले, सबके चाहने वाले, सुर सर सब सबका हित हुई। कितनी भी तमाम सारी गंदगियां आने के बाद भी, सब कुछ नाले मिलने के बाद भी हमारी गंगा की पवित्रता में, उसमें जो गुण है, उसमें गंगा सागर तक पहुंचने में कोई भी कमी नहीं है। कुछ ऐसा ही गुण है हमारे आदरणीय शैलेंद्र शर्मा जी में। कई शिक्षा विभाग में रहने के बाद में रश्मि जी, कई लोगों से मुलाकात होने का अवसर मिला। इस पद तक पहुंचने के बाद जैसे जैसे लोग पहुंचते हैं, उनके अभिमान की सीढ़ियां ऊंची होती जाती हैं। नीचे लोगों के पास जहां जिनको नमस्कार करते थे उनसे भी हाथ भी नहीं मिलाते हैं। शैलेंद्र शर्मा जी, माफ करना, आप सामने दिखाई दे रहे हैं, ये मत सोचना कि आपको देख के करें। आपकी अनुपस्थिति में जितना बोलता हूँ, ये एक ऐसा व्यक्तित्व है जहां से शुरुआत हो रहा है। किसी भी व्यक्ति से अगर एक बार मुलाकात हो गई, उस व्यक्ति के साथ, उसके साथ साथ निभाना, उसको आगे ले जाना, उसकी योग्यता के बारे में बताना, उसके गुणों के बारे में ले जाना, शिक्षा, संस्कार, संस्कृति के मामले में जितना काम आदरणीय शैलेंद्र शर्मा जी ने किया, मैं नहीं सोचता हूँ कि शायद इस पद पर पहुंचने के बाद कोई दूसरा व्यक्ति हमें मिलेगा। और ये क्यों है? गंगा के किनारे रहने वाले भले गंगा नहाए, लेकिन गंगा की जल की पवित्रता तो उनमें आ जाती है। ये व्यक्तित्व तो बैठा हुआ है महाराजा विक्रमादित्य, सम्राट विक्रमादित्य की नगरी में। ये व्यक्तित्व तो बैठा हुआ है महाकाल की नगरी में। ये व्यक्ति बैठा है हुआ है कालिदास की नगरी में। साहित्य, कला, संस्कृति, और कितने समय से तो उस युग के प्रति, उस मिट्टी के प्रति, उस समाज के प्रति शैलेंद्र शर्मा जी ने जो अपना ऋण चुकाया है, अपनी योग्यता के माध्यम से अपने साथियों को आगे बढ़ा। मुझे याद है कि जब पिछले बार मुझे मध्य प्रदेश शासन की तरफ से बुलाया गया तो आपके विभाग में दो दो कुलपति वहां स्वागत कर रहे हैं, पहले वाले और वर्तमान में भी आपकी तरफ से हो रहा है। और शर्मा जी ने इतना कहा, और इंदौर में तो आके कह देते हैं लोग, कहते हैं कि जहां अगर वाजपेयी जी बैठे हुए मतलब वो कार्य सफल होना ही है, ठप्पा लगा दीजिए। इस प्रकार के शब्दों के माध्यम से किसी छोटे से व्यक्ति को इतनी ऊंचाइयां दे देना, और ऐसे व्यक्ति का जन्मदिन अगर हम मना रहे हैं तो हम सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे व्यक्तित्व के साथ जुड़े हुए हैं और वो हमारे साथ है। आज जन्मदिन की पूर्व संध्या पर हिंदी परिवार की तरफ से व्यक्तिगत रूप से मैं आपको प्रणाम करते हुए, बड़ा होकर के भी आप मना करते हैं, प्रणाम करते हुए बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं। और कल फिर हम जन्मदिन मनाएंगे। एक तरफ दीप जलेंगे दीपावली के, और दूसरी तरफ दीप जलेगा जन्मदिन का। ये दोनों खुशियां एक साथ होंगी। सादर प्रणाम मेरा स्वीकारिए। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। सर धन्यवाद बहुत सर, आभार आपका, आपने वाणी बहुत, सुनकर आनंद आ गया, आनंद आ गया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही अच्छा कहा, अग्रिम जन्मदिन की बधाई दी। और सही कहा कि आपने, सर ने बहुत काम किया है हिंदी के क्षेत्र में और कर भी रहे हैं। सर बहुत बिजी होते हुए भी हमेशा जुड़ते हैं और आते हैं हर जगह, क्योंकि सर को हिंदी के लिए क्या
संस्कृत या अपने मातृभाषा के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, हर विषय पे बोलते भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी के साथ मैं मंच पर सुंदरलाल जी को मैं आमंत्रित कर रही हूँ। सर स्वागत है आपका। जी आवाज नहीं आ रही। नमस्कार। हाँ, जी नमस्कार, सबको प्रणाम। जी नमस्कार, आ रही है आ, आवाज। दीपोत्सव की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आदरणीय डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा जी के बारे में जो कुछ भी कहेंगे वो बहुत ही, मतलब मैं तो ये कहूंगा कि उनके लिए कुछ भी के कहना एक उनके व्यक्तित्व को, क्योंकि मैं सर से लगभग 84-86 से जुड़ा हुआ हूं मैं। और एक समय था कि सर ने मेरे लिए बहुत कुछ लिखा नाटकों में संगीत के लिए, और मैं जब से सर से बहुत प्रभावित हूँ। और सर का पूरा व्यक्तित्व ही ऐसा है कि इनके व्यक्तित्व के साथ साथ ये दूसरों के व्यक्तित्व के बारे में बहुत चिंतित रहते हैं और उनको मंच भी देते हैं प्रायः। और उसके साथ साथ मतलब उसके भीतर में जो कला है उसको बाहर लेके आना और लोगों को बताना कि ये इसके अंदर ऐसा है वैसा है। जितनी बात कहेंगे इतनी कम, मतलब इनके लिए रहेगी। यही कहूंगे सर को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं अग्रिम। और सर के लिए, चूंकि अभी जैसे भरतारी जी की बात चल रही थी अभी, तो चूंकि मैं नाथ संप्रदाय से भी काफी प्रभावित हूँ। और सर को पता है कि लगभग मध्य प्रदेश शासन ने मेरे 60 गीत 16 गीत मतलब रिकॉर्ड किए हैं नाथपंथी। और क्योंकि बहुत सारी भरतारी जी की कहानियां हैं, उसमें से एक कहानी भी सर ने कह गई है, मैं वहां नहीं जाऊंगा। लेकिन आज का जो दिन है, आज का सर का दिन है, तो मैं सर के लिए एक सुमन जी की जो रचना है कि ये दिन बार बार आए, इसको मैं एक स्थायी अंतर आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं मैं। ये दिन बार बार आए, ये दिन बार बार आए, कवि कुल गुरु की कीर्ति कौम दी, कवि कुल गुरु की कीर्ति कौम दी, भुवन भुवन छाए, बार बार आए, ये दिन बार बार आए। ये अपूर्व गाथा जन जन की, सम्मोहन की संवेदन की, ये अपूर्व गाथा जन जन की, सम्मोहन की संवेदन की, स्वर्ग धारा के मधुर मिलन की, स्वर्ग धारा के मधुर मिलन की, कल कोमल कमनीय कल्पना, कंठ कंठ गाए, बार बार आए, ये दिन बार बार आए। शांति स्नेह सुषमा सहदानी, शांति स्नेह सुषमा सहदानी, गौरव गिरा अखिल कल्याणी, गौरव गिरा अखिल कल्याणी, धन्य कर गई जिनकी वाणी, धन्य कर गई जिनकी वाणी, उसका सुर सुंदर आराधन, उसका सुर सुंदर आराधन, जन जन दोहराए, बार बार आए, ये दिन बार बार आए। कितनी क्योंकि सर के अंदर कवि भी है, साहित्यकार भी है, एक संस्कृति पुरुष भी हैं और कालिदास की नगरी के हैं।
और उज्जैन के हैं सारी वो, तो मुझे लगा कि सर के लिए आज उनके जन्मदिन पर ये सुमन जी की बहुत प्रसिद्ध रचना आपके चरणों में अर्पित किए। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई आदरणीय सर। नमस्कार नमस्कार। बहुत सुंदर, हाँ, बहुत 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 सुंदर धन्यवाद, बहुत लालू जी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। श्वेता जी, जी एक जी मिनट, मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है, तो आप सभी को ये बताना भी चाह रही थी। और सुंदरलाल भैया, आपने बहुत अच्छा गाया। हम लोग उज्जैन गए थे तब भी, और मेरे पतिदेव भी सुन रहे जी थे, यहाँ पे अभी तारीफ करके गए। बहुत जी अच्छा। जी और जी एक और थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा, जिन्होंने गाया था मत जी कर काया पे अभिमान, वो भी बहुत अच्छा गाया था। सारोलिया जी, हाँ दयाराम सारोलिया जी। हाँ सर। दयाराम और था वो, रिकॉर्डिंग के दयाराम बाद, करके। क्योंकि मैं आई थी, वैसे ही आपने बुला लिया था, तो मेरी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, इसलिए मैं एक बार फिर से सर को आत्मीय बधाई देना चाहती हूँ। सर, आप दिए हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। हड़बड़ी में श्वेता जी ने बुला लिया था, तब आपका आशीर्वाद हम लोगों पे बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पुनः जन्मदिन की बधाई देते हुए डॉक्टर रश्मि चौबे जी, और धन्यवाद सर। सुंदरलाल जोशी, मैं आपको बोल रही हूँ कि आपने अग्रिम बधाई बहुत अच्छा से दी। ये दिन बार बार और अपने शब्दों में आपने इसको प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पे मुझे मेरू मिश्रा जी, मेरू प्रभा मिश्रा जी दिखाई दे रही हैं। अगर मेरी अगर आवाज पहुंच रही है उन तक, तो वो उनको स्वागत करती हूँ मंच पे। मेरू प्रभा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल आ रही है जी। जी, आपका स्वागत है जी। मंच पे आसीन सभी विद्वानों को हमारा बहुत बहुत अभिनंदन। मैं बहुत प्रणाम करती हूँ सारे विद्वान जनों को, और शैलेंद्र को बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं एक छोटी सी अपनी कहानी अपनी पसंद की प्रस्तुत करना चाहती हूँ। देखिए, हमारे आख्यान परंपरा है, उसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य माना गया है कि हर तरह से लोक जीवन में वो कहानियां सुन के कुछ थोड़ा सा लोग अपने जीवन में उसको उतार सकें, उससे शिक्षा ले सकें। और कहानियां इसलिए भी सुनाई जाती हैं कि ये एक ऐसा माध्यम है जो जन जीवन को बहुत आसानी से समझा सकता है। जो चीजें बड़े बड़े साहित्य शास्त्र नहीं कर पाते हैं, तो कहानियां वो चीजें बहुत छोटे से में बहुत बड़ी बड़ी बातें कह जाती हैं। तो एक कहानी है जो मैंने शायद पांचजन्य में या ज्योति में मैंने बचपन में पढ़ी थी, और वो मैं अपने जीवन में भी मैंने उसको उतारने की पूरी कोशिश की है, तो वो मैं यहाँ पे प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कहा जाए संत और असंत के लिए तुलसीदास जी ने बहुत अच्छे से वो लिखा है कि संत कौन होते हैं, असंत कौन होते हैं। तो एक लिखा है कुछ नवगीत समाना, कहा कबिन पर कहा ही न जाना। वो कहते हैं कि संत हृदय नवनीत, नवनीत यानी मक्खन के समान होता है। कवियों ने कहा है, पर वास्तव में वो समझा नहीं पाए हैं, फिर इसका ही वो आंसर देते हैं। संत पुनीता, राम सिया राम जय जय राम। तो कहानी ऐसे जोड़ रही हूँ कि सुन तो उसको मेरू प्रभा जी, आपका नेट प्रॉब्लम है। मेरू प्रभा जी, आपका नेट प्रॉब्लम है, आज रोक दीजिएगा, है ना। जब नेट अच्छा मिले तब आप बोलिएगा। चलिए अगले वक्ता को बुलाइए जी। जी जी सर। मंच पे अभी जो है रंजना
जी सर। डॉक्टर अनुप्रिया अग्रवाल जी हैं, उनको बुला लीजिएगा। जी जी, अग्रवाल जी तो दिखाई नहीं दे रहे हैं मंच पे। जी सर ने बोला अगर मुझे दिखाई नहीं दे रहे अग्रवाल जी। सर स्वागत करती हूँ मैं आपको मंच पे उद्बोधन हेतु। नहीं, रंजना जी को बुला लीजिए, अग्रवाल जी नहीं है। जी डॉक्टर अनुप्रिया अग्रवाल जी हैं। अरे हैं भैया। ठीक है सर। अग्रवाल जी अगर आवाज पहुंच रही है तो आपका स्वागत है मंच पे। उसके बाद में पुनः रंजना जी को बुला लूंगी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है। तो सर मैं तब तक अपनी बात पूरी कर दूं, 2 मिनट में ज्यादा समय नहीं लूंगी, अगर मतलब बिल्कुल। आज्ञा हो तो। कर लीजिए। जी, तो एक साधु था, वो नहाने गया था और उसने देखा कि नदी के किनारे ही एक बिच्छू है, वो बार बार पानी में आना चाह रहा है, वो नदी तैरना चाह रहा है लेकिन वो नहीं कर पा रहा और डूबने को हो रहा है। तो साधु ने अपना हाथ बढ़ाया, उसको हथेली पे लिया और सोचा इसको मैं किनारे पे डाल देता हूँ तो ये निकल जाएगा तट से। तो उसने जितने बार हाथ बढ़ाने की 2-3 बार उसने प्रयत्न किया, उसने हाथ बढ़ाया लेकिन बिच्छू डंक मार देता था, उसका स्वभाव है, वो डंक मार देता था और साधु बिलबिला के उसको फिर हाथ से झटक देता था। ऐसे 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ। साधु को बहुत क्रोध आया कि अरे ये तो मैं तो इनको मतलब पानी में डूबने से बचा रहा हूँ और ये है कि डंक मारे जा रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, साधु ने उसको छोड़ दिया, फिर वो तड़प रहा था, फिर पानी में आ रहा था, जा रहा था। तो साधु को अचानक से लगा कि मैं साधु हूँ, संत हूँ, मुझे क्रोध आया तो मेरे अंदर अभी बहुत कमियां हैं जो मुझे क्रोध आ गया। दूसरे ये कि हर व्यक्ति का मतलब हर जीवित व्यक्ति है जो लिविंग थिंग है, उसका अपना जातिगत गुण होता है। तो बिच्छू का जातिगत गुण है कि वो डंक मारेगा, उसका स्वभावगत गुण है। और संत का, साधु का स्वभावगत गुण क्या है? उसका स्वभावगत गुण ये है कि उसको हर कष्ट सह के उसको समाज के लिए अच्छा करना है। तो मैं कैसे डर गया, फिर उसने अपना हिम्मत दिखाई, उसको हथेली से लिया, साधु उसने, बिच्छू ने 1-2 बार डंक मारा और उसने किनारे पर ले जाके उसको डाल दिया। तो मुझे ये लगा, इसमें बाद में बहुत बड़ी व्याख्या भी लिखी थी, वो सब तो यहाँ मतलब है नहीं, इतने विद्वान लोग हैं, मैं क्या बताऊंगी। किंतु ये लगा जरूर कि हम अपना कर्तव्य पूरा करें और सामने वाला जो कर रहा है वो करने दें। तो मैं अपने स्कूल में, मैं शिक्षक हूँ, तो मैं अपनी छात्राओं को ये कहानी जरूर सुनाती हूँ कि बेटा जो जो कर रहा है वो उसका अपना कर्तव्य, अपना कर्म, अपना हिस्सा, और तुम जो कर रहे हो वो तुम अपना कर्तव्य देखो। ईश्वर कहीं ना कहीं वो तुम्हारे गुणों को देख रहा है कि बिच्छू की जीत हुई या साधु की जीत हुई। बस अंततः मैं यही समाप्त करूंगी। सभी को बहुत बहुत अभिवादन। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छा कहानी की प्रस्तुति की, साधु और बिच्छू की। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जन्मदिन की भी बधाई दी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मंच पर रंजना जी हैं, मैं आपको स्वागत करती हूँ। जी स्वागत है आपका। नमस्कार सभी को। शिक्षक संचेतना के इस मंच पर उपस्थित सभी विद्वान, रचनाकार और सभी श्रेष्ठ लेखकगण, सभी का स्वागत करती हूँ मैं। और हमारे आदरणीय शैलेंद्र जी शर्मा सर का जन्मदिन की पूर्व संध्या पर मैं हम सबकी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ सर। बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद। थैंक यू मैडम, थैंक यू। श्वेता जी आगे अगले वक्ता को बुलाइए आप। रंजना जी हो गया अभी आपका? जी कोई डॉक्टर जी जितेंद्र कुमार जी भी जुड़े हुए हैं श्वेता जी। जी मैं बुला रही हूँ। जी धन्यवाद आपको रंजना जी, और पहली बार मिले हैं, स्वागत तथा अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ आपको मैं।
डॉक्टर अग्रवाल जी सर जुड़े हुए हैं, मैं उनको स्वागत करती हूँ मंच पे। जी स्वागत है। जी मेरी हाँ, आवाज मैडम पहुंच रही अनुसुईया है? अग्रवाल जी आ गई हैं और सुरेश चंद्र शुक्ल जी भी आ गए हैं। जी मुझे दिखाई दे रहे, अग्रवाल जी को सर बोल रहे हैं तो मुझे लग रहा है नहीं दिखाई दे रहे हैं। अनुसुईया मंच मैडम आ पे गई है, मैडम आ गई है डॉक्टर अनुसुईया अग्रवाल। जी सभी को जी सादर अभिवादन। जी मंच पे मैं स्वागत कर रही हूँ डॉक्टर अनुसुईया जी अग्रवाल को, और सभी को स्वागत कर रही हूँ, और सुरेश चंद्र जी को मैं स्वागत कर रही हूँ। तो मैं डॉक्टर अनुसुईया जी को मैं स्वागत कर रही हूँ, मंच पे आमंत्रित कर रही हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप सभी को मेरा सादर अभिवादन। और आदरणीय शैलेंद्र शर्मा सर जी को सबसे पहले मैं गुड़िया जरा जन्मदिवस चिमनी की बंद कर दे, कोटिशा आवाज नहीं आ बधाई रही। प्रेषित करते हुए आभासी संगोष्ठी के माध्यम से, और ईश्वर करे आपका आशीर्वाद और आपका साथ शतायु तक बना रहे और आपके ज्ञान का लाभ हम सब लेते रहें। आदरणीय हरिराम वाजपेयी सर दिख रहे हैं मुझे पटल पर, उनको मैं सादर अभिवादन करती हूँ। सुरेश चंद्र शुक्ल जी को सादर अभिवादन करती हूँ। प्रभुलाल चौधरी जी को सादर अभिवादन करती हूँ। और आप सभी को सादर अभिवादन करते हुए मैं सीधे विषय पर आती हूँ, दीप पर्व की बधाई देते हुए कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि युगों से जो भारत है, इसके पर्व और उत्सव राष्ट्रीय चेतना और एकता के जीवंत प्रतीक कहे जाते हैं। और ये जो पर्व उत्सव हैं, ये राष्ट्र जीवन के प्राणवान विकास के प्रतीक माने जाते हैं। राष्ट्र भावना के विकास में इन्हीं की सामाजिक मूल्यवत्ता है। जैसे गन्ना जो है ना, वो कोई बढ़ते हुए पूर्ण रस को प्राप्त करता है, या फिर जैसे पर्व बढ़ते हुए पूर्ण उत्कर्ष को प्राप्त करता है और गगनचुंबी हो जाता है, वैसे ही लोक जीवन के उत्कर्ष में, जन जीवन के उत्कर्ष में, सामाजिक जीवन के उत्कर्ष में, सांस्कृतिक चेतना से परिपूर्ण ये पर्व उत्सव भी जन विश्वास, आस्थाओं को जीवंत बनाए रखकर राष्ट्र को उत्कर्ष तक पहुंचाते हैं। और अंगों के शिथिल होने पर जैसे शरीर रुग्ण हो जाता है, ठीक वैसे ही सामाजिक जीवन में यदि पर्व उत्सव न हो तो फिर मुझको लगता है कि आंतरिक प्राणवत्ता के अभाव में हमारा जो राष्ट्र जीवन का केंद्रीय आकर्षण है, वह रुग्ण दिखाई देने लगेगा, अस्तित्वहीन दिखाई देने लगेगा, मृत प्राय दिखाई देने लगेगा। तो यह तो तय है कि राष्ट्र जीवन की खुशहाली के लिए, उसकी जीवंतता के लिए पर्व उत्सव का होना आवश्यक है। और इसलिए कवि कालिदास जी ने कहा भी है कि उत्सव प्रिय ही मानव। मनुष्य जो है वो उत्सव में रह करके ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना को पूर्ण कर सकता है, अंजाम दे सकता है। और यदि हम जुड़े रहे पर्व उत्सव के माध्यम से एक दूसरे से, तो ही प्रसाद जी ने कामायनी में जो 4 पंक्तियां कही हैं, उसे हम सार्थक कर पाएंगे कि अरुण यह मधुमेह देश हमारा, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंचे अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, अरुण यह मधुमेह देश हमारा। तो यह जो पर्व उत्सव है, इन्हीं के तारतम्य में अभी हम 5 दिवसीय दीपावली का पर्व मनाने जा रहे हैं, जो कल से प्रारंभ हो चुका है। और मैं अपनी बात इसी पर केंद्रित करती हूँ थोड़ा सा। जैसे मैं कॉलेज में स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय महासमुंद में प्राचार्य हूँ। तो जैसे ही दीपावली का अवकाश लगा, तो अंग्रेजी माध्यम के बच्चे सब संपन्न घरों के हैं, सब बिगड़े नवाब हैं और परंपराओं से, संस्कृति से जुड़े हुए नहीं हैं।
तो अवकाश लगा तो मैं उनकी क्लास में गई और सबको मैं बधाई दे दूं करके। तो एक विद्यार्थी ने मुझसे पूछा कि जब दीपावली भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास से अयोध्या लौटने के उत्साह में मनाई जाती है मैडम, तो लक्ष्मी पूजा क्यों किया जाता है? तो मुझे अच्छा भी लगा कि मैंने कहा कि चलो तुम्हारे मन में कोई जिज्ञासा जागी है और ये प्रमाणित करती है कि तुम में जीवंतता बनी हुई है, प्राणवत्ता बनी हुई है और तुम जुड़े रहना चाहते हो हमारी संस्कृति से। मैंने पूछा किसी को पता है क्या? तो पूरी कक्षा में सन्नाटा छा गया, किसी को कुछ नहीं मालूम था। तब मैंने उनको बताया कि दीपावली जो है वो 2 युग, सतयुग और त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। सतयुग में समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी उस दिन प्रकट हुई थी, इसलिए लक्ष्मी पूजन होता है। और भगवान श्री राम जो है वो त्रेता युग में इसी दिन अयोध्या लौटे थे, तो अयोध्या वासी जो हैं वो दीप जलाकर उनका स्वागत करते हैं, तो इसलिए इसका नाम दीपावली पड़ा और इसलिए उस दिन लक्ष्मी पूजन किया जाता है। तो बच्चों को बहुत अच्छा लगा ये उत्तर सुन करके। अब कुछ दिन तो बीता और वो एक दिन बीता, उसके बाद कुछ बच्चे जो हैं वो लगातार लगे हुए थे यह कहने में कि लक्ष्मी पूजन का कोई औचित्य नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। मैंने उन बच्चों को समझाया कि देखो पर्वों की अपनी महत्ता है, अपना महत्व है और इन सब को तुम लोगों को बनाए रखना है। इस तरह स्वयं सनातनी होकर के, हिंदू होकर के अपने पर्वों के विषय में बातें करो तो यह उचित नहीं है। तो उन बच्चों ने कहा मैम हम और कुछ पूछना चाहते हैं आपसे, आप तो संस्कृति और साहित्य में काफी जगहों पर जाती हैं अपना वक्तव्य देने के लिए। तो मैंने कहा हाँ पूछो। तो बोले उन्होंने कि लक्ष्मी और गणेश जी का आपस में क्या रिश्ता है, लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा क्यों होती है? तो फिर मैंने फिर उनको बताया कि लक्ष्मी जी जब सागर मंथन में मिली तो भगवान विष्णु से ब्याही गई और उन्हें सृष्टि की धन और ऐश्वर्य की देवी के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। अब जब वो धन की देवी बन गई तो उन्होंने धन को बांटने के लिए कुबेर को अपना मैनेजर बनाया। अब ये जो कुबेर जी थे ये थोड़े कंजूस वृत्ति के थे, तो वो धन को बांटते नहीं थे, वो स्वयं धन के भंडारी बन करके बैठ गए। तो माता लक्ष्मी जी बहुत परेशान हो गई क्योंकि उनके भक्तों को उनकी कृपा नहीं मिल पा रही थी। तो उन्होंने अपनी व्यथा विष्णु भगवान से कही, तो विष्णु भगवान ने कहा कि मैनेजर बदल दो ना तुम। तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि किसे बनाऊं? यक्षों के राजा कुबेर तो मेरे परम भक्त हैं, उनको बहुत बुरा लगेगा यदि मैंने मैनेजर बदल दिया तो। तब भगवान विष्णु ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, उनको भंडारी बने रहने दो, धन के भंडारी उनको बने रहने दो। तुम गणेश जी जो विशाल और तीक्ष्ण बुद्धि के स्वामी हैं, उनको तुम धन का डिस्ट्रीब्यूटर बना दो। तो विष्णु जी की बात मान करके लक्ष्मी जी ने गणेश जी को धन का डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया। अब गणेश जी तो बहुत बुद्धिमान थे, तो उन्होंने कहा कि माँ मैं जिसका भी नाम बताऊंगा आप बस उस पर कृपा कर देना, कहना कुछ नहीं, पूछना कुछ नहीं। यदि आप इस शर्त को मान रही हो तो फिर मैं वितरण करने के लिए तैयार हूँ। तो लक्ष्मी जी ने ठीक है कहा। अब गणेश जी जो है वो सौभाग्य को, समृद्धि को बिना किसी विघ्न और बाधा के, बिना किसी रुकावट के माता लक्ष्मी के भक्तों को बांटने लग गए और धन का द्वार पूरा खुल गया और सब भक्त बहुत प्रसन्न और खुश हुए। अब कुबेर जी जो थे वो तो भंडारी बन करके रह गए और गणेश जी जो थे वो पैसा सैंक्शन करने वाले अधिकारी बन गए। गणेश भगवान की इस दरिया दिली को देख करके लक्ष्मी माता उन पर बहुत ज्यादा प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर के उन्होंने उसे अपना मानस पुत्र बना दिया और कहा कि जहां पर नारायण मेरे साथ नहीं होंगे तुम मानस पुत्र के रूप में मेरे साथ चलना। तो गणेश जी तैयार हो गए। अब आप जरा सोचिए कि दीपावली कब आती है? कार्तिक अमावस्या को। और जो भगवान विष्णु हैं
वो उस समय योग निद्रा में रहते हैं। वे जागते हैं 11 दिन के बाद, देवउठनी एकादशी के दिन। परंतु माता लक्ष्मी को इस समय पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आना रहता है, क्योंकि दीपावली इस समय पड़ता है। शरद पूर्णिमा से दीपावली के बीच के जो 15 दिन होते हैं ना, इन 15 दिनों में माता लक्ष्मी को धरती पर आना रहता है अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए। तो वे अपने संग लेकर के आती हैं गणेश भगवान को, और इसलिए दीपावली में लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की भी पूजा की जाती है। तो इस तरह से बहुत बच्चों को अच्छा लगा, रोचक लगा यह जानकारी जब मैंने दी तो। और मुझे भी ऐसा लगता है कि बच्चों को, अगर हम आज के बच्चों को इस तरह से रोचक रूप में जानकारी देंगे पर्वों के बारे में, उत्सवों के बारे में, परंपराओं के बारे में, संस्कृति के बारे में, तो वो इससे जुड़े रहेंगे। वरना हमारी जो पीढ़ी है वो ये आखिरी पीढ़ी होगी जो इन सब चीजों को मान रही है। एक बच्चे ने फिर मुझसे जिज्ञासा वश पूछा कि मैडम एक बात बताइए कि धनतेरस के दिन पात्र या सोना खरीदने की जो परंपरा है वो क्यों है? तो मैंने बताया बेटा कि उस दिन जो है धन्वंतरी वैद्य जो थे वो हाथ में कलश लेकर के समुद्र से निकले थे, समुद्र मंथन में। तो धनतेरस के दिन इसलिए आयुर्वेदाचार्य जितने होते हैं वो धन्वंतरी की पूजा करते हैं, और चूंकि धन्वंतरी के हाथ में स्वर्ण कलश था तो इसलिए उस दिन कुछ ना कुछ पात्र खरीदना मंगलकारी समझा जाता है, शुभ समझा जाता है। अब ये अलग बात है कि निर्धन लोग कुछ बर्तन खरीद करके प्रसन्न हो जाते हैं और संपन्न लोग सोना चांदी खरीद करके खुश होते हैं। तो यह जो दिन है धनतेरस का, यह विशेष दिन माना जाता है, और व्यापारी लोग भी अपने दुकानों को भांति भांति प्रकार से सजाते हैं। और इसी दिन जो पुराने बर्तन हैं उनको बदले जाने की भी परंपरा है। टूटे फूटे बर्तन बदले जाते हैं और नए अच्छे बर्तन, जगमगाते बर्तन घरों में लाए जाते हैं। ये एक तरह से समृद्धि को घर में लाने का द्योतक है, उसका प्रतीक है। और पूरे घर को सजाया संवारा जाता है। इस तरह से लोगों को, बच्चों को मैंने समझाया और बच्चों को बहुत अच्छा लगा, और मुझे संतुष्टि हुई कि मैं कहीं ना कहीं बच्चों को परंपराओं से, अच्छे परंपराओं से, श्रेष्ठ परंपराओं से जोड़ने की दिशा में प्रयासरत हूँ। तो आप सभी को मैं दीपावली पर्व की बहुत बहुत बधाई देती हूँ, पर्वों की बधाई देती हूँ, और शर्मा सर को एक बार पुनः जन्म दिवस की बधाई देते हुए अपनी बात यहीं पर खत्म करती हूँ। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपने सुंदर मैडम। नमस्कार। मुझे बोलने का मौका इसलिए दीजिए कि मैं मेट्रो में हूँ और अभी 5 मिनट बाद जो है मेट्रो से बाहर जाऊंगा तो बाजार में बोलना बहुत मुश्किल होगा। जी सर, स्वागत है सर, स्वागत है। जी धन्यवाद। सबसे पहले सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दीपावली के पर्व पर हमारे किसान लोग जो है इस समय धान और मक्का और उर्द, मूंगफली और ये सब जो है फसलें तैयार होती हैं। तो हम लोग जो दीपावली को इन फसलों की जो चीज़ें होती हैं, लावा है और उसके अलावा मक्का का मतलब लावा हुआ, चूरा हुआ, ये सब जो है पूजन में इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ साथ जो है हमारे श्रद्धेय आदरणीय हमारे शैलेंद्र कुमार शर्मा जी का आज जन्मदिन भी है। उनको हम हृदय से बधाई देते हैं, वो शतायु हों। और आप सब लोगों की तरफ से भी, और यहाँ लखनऊ में मैं हूँ, मेट्रो में हूँ और यात्रा पे जा रहा हूँ किसी से मिलने, तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस दीपावली के पर्व पर। और आदरणीय शर्मा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, वो शतायु हों और हम सब लोगों की साहित्य में सेवा करते हैं। और मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं यहाँ से हट जाऊंगा और आप सभी लोगों को सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। शर्मा जी, वाजपेयी जी, प्रभु चौधरी जी, लक्ष्मी जी बहुत आभार सर, बहुत आभार। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। मंच पे मुझे डॉक्टर प्रभु सर दिखाई दे। सर आप अपना मार्गदर्शन करें सर, स्वागत करती हूँ मंच पे। देखो, मेरा बोलने का नहीं, मेरा काम जोड़ने का।
इसलिए जोड़ने का प्रयास किया विद्वानों को बुला के। इसलिए डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा जी से अच्छा वक्ता कोई हो नहीं सकता, इसलिए आप उन्हीं को आमंत्रित कीजिए, वो पूरा समय उन्हीं को दीजिए मेरा भी। जी जी सर जी। आपका सर दीपावली की बधाई। अध्यक्ष भाषण सर किससे कराऊं, फिर आपको बुलाऊंगी अध्यक्ष भाषण के लिए। हाँ। जी जी सर जी, धन्यवाद सर। मैं मंच पर आज डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा जी का जन्मदिन भी है सर, पुनः मैं आपको वो करती हूँ, आपको बधाई देती हूँ और आपको आमंत्रित करती हूँ सर उद्बोधन के लिए। स्वागत है सर मंच पे। सरस्वती श्रुति महती महीयताम। सचमुच में मेरे लिए ये एक अविस्मरणीय अवसर, वो इसलिए क्योंकि सारे आत्मीय जन यदि आपके साथ हैं वही आपके लिए सुखद होता है। आपके प्रियजन आपके साथ हों तो उससे ज्यादा बड़ा उत्सव नहीं हो सकता। तो इस मिलनोत्सव के अवसर पर मैं सभी सम्मानीय सुधीजनों को हृदय से अगाध आभार व्यक्त करता हूं। वैसे अब आभार शब्द बहुत छोटा हो जाएगा, तो मैं सादर स्नेह अर्पित करते हुए प्रणाम करता हूं इस पटल पर उपस्थित हम सबके सबसे वरिष्ठ व्यक्तित्व श्री हरिराम वाजपेयी जी को, क्योंकि उनकी उपस्थिति एक तरह से एक वट वृक्ष की छाया के नीचे बैठने जैसा सुख देती है। मैं प्रणाम करता हूं प्रभु चौधरी जी को, जो कि अनेक दशकों से हमारे मध्य एक आत्मीयता का संबंध बना हुआ है जो अपरिभाषेय है, उसकी परिभाषा नहीं की जा सकती। इस पटल पर अभी मैं डॉक्टर अनसुईया अग्रवाल जी को सुन रहा था, वे बहुत ही कर्मनिष्ठ और समर्पित प्राध्यापिका रही हैं और अब प्राचार्य के महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वाह कर रही हैं। महासमुंद के आपके महाविद्यालय में मैं गया हूँ, आपके निवास पर भी गया हूँ। जी तो सर, याद है मुझे। एक तरह से छत्तीसगढ़ की रत्ना रूप में मैं उन्हें मानता हूँ, जिन्होंने अविस्मरणीय योगदान छत्तीसगढ़ के साहित्य, संस्कृति और शिक्षा के विकास में किया है। अभी सुंदरलाल मालवीय जी ने वो एक अद्भुत रचना जो मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि प्रतिवर्ष हम लोग जब कालिदास समारोह प्रारंभ होता है तो शिव मंगल सिंह सुमन जी की इस रचना को बहुत ही सुंदर स्वरों में पिरोते हुए संगीतकारों को सुनते हैं। यह दिन बार बार आए, कवि कुल गुरु की कीर्ति कौमुदी, भुवन भुवन छाए, यह दिन बार बार आए। तो ये लिखा भी उन्होंने एक उद्देश्य के साथ है कि यह जो कालिदास समारोह हो रहा है, यह दिन बार बार आए, बार बार आए, बार बार हम कवि को याद करें। तो आपने आज की शाम को बहुत ही रमणीय बना दिया, आभार आपका। डॉक्टर रश्मि चौबे जी अभी पिछले दिनों उज्जैन आई थी, तो मैंने यही कहा कि जितना आपसे लंबा और परिचय ऑनलाइन माध्यम से हुआ है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, छोटा सा परिचय ऑफलाइन में हुआ। तो ये विशेषता इस पटल की, और ये एक तरह से योगदान है पोस्ट कोविड स्थितियों का कि हम लोग न मिलकर के भी मिले हुए होते हैं, न जान करके भी एक दूसरे को जाने पहचाने होते हैं। डॉक्टर श्वेता जी बहुत अच्छे से संचालन कर रही, उन्होंने भी मंगल कामनाएं अर्पित की, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मेरू प्रभा जी के प्रति, एक और श्वेता जी जुड़ी हुई हैं, उनके प्रति। अभी पटल से कुछ लोग चले गए हैं, अभी दिखाई दे रहे हैं मुझे डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी तिवारी, ये मेरे बेहद आत्मीय हैं और उस समय से जब उज्जैन में राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान जो कि सांदीपनी के नाम पर है, उसमें आप कर्तव्यस्थ रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो आज के इस दिवस को अविस्मरणीय बनाने के लिए आप सभी सुधीजनों के प्रति हृदय से आत्मीय धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और ये जो विषय है, ये विषय केवल भारतीयों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, वरन दुनिया के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। यद्यपि हमारे यहाँ पर जो पर्वोत्सव की श्रृंखला है, विशिष्ट परंपरा है, बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं जो एशिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन्हें हम केवल भारत का ही पर्व न माने, इन्हें हम लोग एशिया जो एक व्यापक पटल पर
अपने आप को रखता है, उस एशिया की भी प्रतिनिधि स्थितियां जो है इन पर्वों में दिखाई देती है। प्रश्न उठता है कि फिर यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों में क्या होता है? तो वहां भी विशेष प्रकार के उत्सव हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनका संबंध इतिहास से है। वहां के कुछ ऐसे पर्वोत्सव भी हैं जिनका संबंध सुदूर अतीत की स्मृतियों से है। अभी जैसा कि हम लोग भारत में विशिष्ट उपज के साथ अपने आप को जोड़ करके रखते हैं, उसी प्रकार ब्रिटेन में और अमेरिका में लोग विशेष उपज के साथ अपना संबंध बनाते हैं। जैसे कद्दू के साथ वो संबंध बनाते हैं। जो कद्दू है उसकी विभिन्न प्रकार की आकृतियां वहां पर बनाई जाती हैं और ब्रिटेन के लोग तो उसको तरह तरह से अलग अलग व्यंजनों में बदलते हुए उसका सेवन करते हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका के लोग चूंकि गए तो ब्रिटेन से ही हैं, तो वो जब वहां पर गए और उन्होंने बड़े बड़े आकार में उन कद्दुओं का उत्पादन किया, तो उनसे वो विशेष प्रकार की आकृतियां बनाते हैं और सेवन तुलनात्मक रूप में कम करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि दुनिया में सभी जगह इनकी उपस्थिति है। प्रश्न है कि भारत क्यों विशिष्ट है? भारतीय पर्वोत्सव की जो परंपरा है वह विलक्षण है और विलक्षणता का कारण है कि हमारे यहाँ पर व्रत, पर्व और उत्सव का संबंध भूगोल और खगोल से है। बिना भूगोल के और बिना खगोल के कोई व्रत, कोई पर्व और कोई उत्सव नहीं होगा। भूगोल में दोनों ही प्रकार का भूगोल आ गया, प्राकृतिक भूगोल भी आ गया और मानव भूगोल भी आ गया। भूगोल के दो रूप होते हैं, एक प्राकृतिक भूगोल और एक मानव भूगोल। आप देखिए कि जितने भी व्रत पर उत्सव हैं, अभी डॉक्टर अनसुईया जी ने जिस पूजन की बात की, आप सोचिए कि क्या बिना विशिष्ट भूगोल के दीपावली हो सकती है? क्या विशिष्ट खगोलीय घटना के दीपावली मना सकते हैं? तो दोनों भूगोल और खगोल दोनों निर्धारित करते हैं विभिन्न व्रत पर्व उत्सवों को। एक बार परीक्षण के लिए दंडी से एक राजा ने पूछा था कि पर्व में क्या है, तो उन्होंने तत्काल उत्तर दिया, सारह पर्वणि पर्वणि। पर्व पर्व में सार है, पर्व पर्व में जीवन का सार है, पर्व पर्व में पुण्य का सार है, पर्व पर्व में जीवन का तात्पर्य है। तो कहने का मतलब यह है कि सारह पर्वणि पर्वणि, हमारे जितने भी पर्वोत्सव हैं वो सारमय हैं, वे रसमय हैं, वे जीवनमय हैं। अतः होली हो, दिवाली हो, रक्षाबंधन हो, दशहरा हो, जितने भी महत्वपूर्ण हमारे पर्वोत्सव हैं वे सब जीवन का सार है, जीवन का निष्कर्ष है, जीवन का निचोड़ है। प्रत्येक पर्वोत्सव हमारे जीवन में एक नए प्रकार की ऊर्जा का संचार करते हैं। यह जो जीवन है यह जड़ है, यह जीवन जो है वो नीरस है। इसे सरसता मिलती है पर्वों से, इसे सरसता मिलती है उत्सवों से। अगर हम आपस में एक साथ बैठे हुए हैं, समान भाव समान विचार के साथ विचारशील होकर के यहाँ बात कर रहे हैं, तो यह भी तो पर्व है, यह भी तो उत्सव है। यदि यह न हो तो जीवन नीरस हो जाए। इस तात्पर्य में कहा गया कि जो ईख है गन्ना, उसका सार पर्व है। पर्व नाम से पर्वत बना, तो पर्वत नाम भी पर्व से सार्थकता पाता है। चंद्रमा के 4 परिवर्तन पर्व माने गए, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, दोनों पक्षों की अष्टमियां ले लीजिए आप, 2 पर्व वो हो गए, और अमावस्या और पूर्णिमा ले लीजिए, 4 हो गए। अब देखिए कि हमने पर्वों को किस तरह से खगोलीय स्थिति के साथ जोड़ा है और उसको फिर भूगोल में हम चरितार्थ करते हैं। अभी मैडम अनसुईया जी जिस दीपावली की चर्चा कर रही हैं,
हमारे लिए हो सकता है 5 दिन का 7 दिन का पर्व हो, लेकिन बस्तर के लोग 1.5 महीने की दिवाली मनाते हैं। आप सोचिए 1.5 महीने तक। इससे बढ़कर के हमारे देश की महिमा क्या हो सकती है कि कथित रूप में अभिजात्य वर्ग, शास्त्र ज्ञान से जुड़ा हुआ वर्ग, यदि उसके पीछे की पृष्ठभूमि में पुराख्यान देख रहा है, उसकी पृष्ठभूमि में जातीय स्मृतियां और इतिहास को देख रहा है, तो बस्तर में, और बस्तर ही क्यों, देश के विभिन्न भागों में, अभी गौरी का प्रसंग गया, अभी उदयपुर प्रवास पर था मैं पिछले महीने। आप देखिए कि गौरी जो है वो महीने महीने भर तक चल रहा है त्योहार। तो त्योहार, व्रत, पर्व, उत्सव, ये हो सकता है कि हमारे लिए सिकुड़ गए हैं, 5 दिन में ले आए इनको। कोई 3 दिन में मनाता है, कोई 2 दिन में मनाता है, कोई 1 ही दिन में मना रहा है। लेकिन जो वास्तव में जिनका जीवन इसको बोल दो चले जाए। लोक और विशेष आदिवासी अंचल में विकसित हो रहा है, उनके लिए ये प्रकृति और पर्यावरण से जुड़ने के अवसर हैं। जब विशेष प्रकार की उपज उत्पन्न होती है, जब विशेष प्रकार की कृषि उपज हमारे बीच आती है, वनोपज हमारे बीच में आती है, वही तो लक्ष्मी है। क्या लक्ष्मी केवल आकार है? क्या लक्ष्मी केवल लक्ष्मीपति के साथ बैठने वाली लक्ष्मी है? अरे लक्ष्मी तो वह है जो खेतों में उपज रही है, लक्ष्मी तो वह है जो वनों में उपज रही है, लक्ष्मी तो वह है जो गोधन के रूप में है। आप देखिए गोधन और गोवर्धन, चूंकि चौधरी जी इसके मर्म को बहुत गहराई से जानते हैं, वे उस परंपरा से आते हैं जिन्होंने गौ वंश के संवर्धन में योगदान दिया है। जितने भी गुर्जर लोग हैं, आप देखिए सदियों से गौवंश का पालन कर रहे हैं, विभिन्न पशुओं का पालन कर रहे हैं। वो देश के प्रहरी भी हैं और हमारी संस्कृति के प्रहरी भी हैं, दोनों के प्रहरी हैं। वो बाहर के भी प्रहरी हैं और अंदर के भी प्रहरी हैं। सेना को खबर नहीं होती, पहले खबर होती है उन चरवाहों को जो दूर दूर के क्षेत्रों में जाकर के चरवाह कर्म करते रहते। उन्हें पता चल जाता है कि इधर कुछ संदिग्ध गतिविधियां चल रही हैं, कुछ आक्रांता आने वाले हैं। तो आप देखिए कि गोधन भी हमारे लिए लक्ष्मी के द्वारा अर्पित किया गया है। यह तो बाद में हुआ कि मुद्राओं का प्रयोग होने लगा। पहले तो मुद्रा हमारे लिए वस्तु ही थी। हमारे पास जो उत्पन्न होता था हम दूसरे को देते थे, दूसरा जिस चीज को उपजाता था वो हमें दे देता था, विनिमय हो जाता था। तो कहने का मतलब यह है कि यह तो नए प्रकार की संस्कृति और सभ्यता का दौर है, जिसमें हमने धन को कैद कर दिया है स्वर्ण में, चांदी में, विशेष प्रकार की मुद्राओं में, और अब आगे आ गए तो अब तो इलेक्ट्रॉनिक सामग्री बन गई है धन का प्रतीक। हमारे लिए वास्तव में धन का प्रतीक तो उपज है, कृषि सामग्री है, वन से उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के तत्व हैं जिनको हम लोग एकत्र करते हैं। और लक्ष्मी जी को वही प्रिय है। लक्ष्मी जी को अर्पित किए जाने वाली सामग्री वन, कृषि और पशु, इन तीनों से प्राप्त होने वाली वस्तुएं हैं। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो मनुष्य के द्वारा निर्मित हो। ये सारी की सारी वस्तुएं इन 3 महत्वपूर्ण स्रोतों से आती हैं। कुछ कृषि स्रोतों से आती हैं, कुछ वन स्रोतों से आती हैं और कुछ पशु स्रोतों से आती है। अतः हमारे लिए व्रत और उत्सव, ये तीनों अंतर्ग्रथित होते हुए जीवन में सरसता का संचार करते हैं। ये आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति को प्राप्त करने के उपाय देते हैं। ये चित्त और आत्मा की शुद्धि के लिए है। ये जीवन में संकल्प के धारण करने के लिए है। ये वातावरण की पवित्रता के लिए है और अपने विचारों को परिष्कृत और उच्च दिशा में ले जाने के लिए है। ऐसा इस देश में मनाया जाने वाला कोई भी पर्व, उत्सव या किया जाने वाला व्रत नहीं है जिसमें
केवल और केवल वातावरण की शुद्धि होती हो, वातावरण की शुद्धि से आत्म शुद्धि तक ले जाने का काम ये करते हैं। अभी घर में टाइम देखो कितना हो रहा है। जब ये सब कुछ साफ सफाई होती है तो कोई हमारे यहाँ पर आने वाले जो होते हैं लोग, कार्य करने वाले, उन्होंने एक ने कहा कि ये जो लक्ष्मी आ रही है तो वो आती तो थोड़ी देर है और उसकी तैयारी पहले से चलने लग जाती है, ऐसा क्यों? तो मैंने कहा कि अगर लक्ष्मी का बहाना न हो तो हमारे घर मलिनता से ग्रस्त रहेंगे। और ये उत्सव आता भी उसी समय है जब पूर्व में बारिश हो चुकी है, घर जो है वो आसपास का परिवेश दुर्गंधमय है, मलिनता छा गई है, क्या संज्ञा? कीचड़ और अन्य प्रकार की जो वस्तुएं हैं वो सब आसपास हैं। लक्ष्मी के आगमन की सूचना देते हुए हमारे पूर्वजों ने संकेत किया कि लक्ष्मी घर में तभी आएंगी जब हमारा परिवेश पवित्र होगा, जब स्वच्छ होगा। तो स्वच्छता और पवित्रता के साथ हम लोग महीनों से जो चला आ रहा संकट था वर्षा काल का, उससे हम मुक्त होते हैं। हम आसपास की घर की दुर्गंध को दूर करते हैं, सीलन से मुक्ति पाते हैं, रंगाई पुताई करते हैं, तरह तरह के जाले जो मकड़ियों ने बना लिए उनसे मुक्ति प्राप्त करते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक तरफ भूगोल है और एक तरफ खगोल है, ये मिलकर के व्रत पर्व उत्सव की संकल्पना को साकार करते हैं। फिर इनके पीछे आख्यान माला है। अभी जिन आख्यानों की चर्चा अनसुईया जी कर रही थी, तो मैं संकेत देता हूं कि लक्ष्मी का आगमन ऐसे नहीं हुआ है। लक्ष्मी जी का आगमन बहुत लंबे संघर्ष के बाद हुआ है और ये संघर्ष देवासुर संग्राम के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा अवसर कि जब लक्ष्मी तभी आती है जब स्वयं साक्षात परमेश्वर विष्णु कई अवतारों के साथ वहां उपस्थित होते हैं, स्वयं ब्रह्मा वहां होते हैं और स्वयं शिव हलाहल विषपान करने के लिए वहां उपस्थित होते हैं। तो ये जो त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तीनों उस देवासुर संग्राम के समय उपस्थित हैं। समुद्र मंथन के आख्यान में धरा पर तो वो टिक नहीं सकता मंदराचल पर्वत, और समुद्र में तो वो डूब जाएगा। तो जो विष्णु के अवतार हैं, कुर्मावतार, तो ड्रेस वो लेने वहां चला पर जाऊं? अवस्थित होते हैं, स्थिर करते हैं उस मंदराचल पर्वत को। अब प्राकट्य हो रहा है, तो आप एक देखिए कुत्ता कि मंगवा देना मोहित उसमें माता जी। प्राकट्य हो रहा है धरती पर अमृत रूपी औषधि लाने वाले धन्वंतरी तो अवतार जरूरी का। चाहिए रहते हैं वैसे यानी तो अपन वो करते हैं। विष्णु स्वयं तो है ही, अपने कई अवतारों के साथ वहां उपस्थित है। वहां पर कुर्मावतार भी हैं जिन्हें हम कच्छप अवतार कहते हैं, वहां धन्वंतरी अवतार भी हैं, और आप देखिए कि तब जाकर के लक्ष्मी अवतरित होती है और तब जाकर के लक्ष्मी विष्णु जी का वर्ण करती है। अन्यथा लक्ष्मी एकाकी रह जाती हैं, वो फिर शक्ति बनती हैं, माया रूप में संसार का विस्तार करती हैं। अतः पुराख्यान हो, परंपरा हो और हमारे जीवन के सांस्कृतिक सरोकार हो, उन सबको जीवंत करने के का कार्य हमारे व्रत पर उत्सव करते हैं। उत्सवों से व्यंजन माला जुड़ी हुई है, विविध प्रकार के उपवान हैं, विविध प्रकार के पकवान हैं, विविध प्रकार की साज सज्जा है, विविध प्रकार के वस्त्रभूषा है। तो संस्कृति के सारे पहलू इन व्रत पर उत्सव के आधार पर विकसित होते हैं। जो चीज हम महालक्ष्मी पूजन में बनाते हैं, जो वस्तु हम लोग गौरी पूजन में बनाते हैं, वो वस्तु हम महालक्ष्मी पूजन में नहीं बनाएंगे। महालक्ष्मी पूजन के समय जिन व्यंजनों पकवानों को हम बनाते हैं, उनकी निर्मिति या उनको बाजार से लाने का कार्य हम रक्षाबंधन पे नहीं करेंगे, वह अलग पकवान होंगे। आप देखिए कि हर एक निर्णय संस्कृति के उपादानों से जुड़े हुए समस्त प्रकार के तत्व समयानुरूप हैं, प्रसंगानुरूप हैं, पुराख्यान परंपरा के अनुरूप हैं, भूगोल और खगोल के अनुरूप है। अतः
इन सब में भारतीय जीवन पद्धति का समवेत है, समग्र है। इसीलिए दुनिया में भारत अनुपम है, भारत के पर्वोत्सव अनुपम हैं। आप सभी को दीपोत्सव की मंगल कामनाएं और 1.5 महीने से जो बस्तर में पशुधन के साथ जो पर्वोत्सव मनाया जा रहा है, जिसे हम लोग दियारी कहते हैं, उसकी मंगल कामनाएं। अलग अलग अंचलों में, अलग अलग क्षेत्रों में मनाए जाने वाले पर्वों की मंगल कामनाएं आप सभी के जीवन में रस और सार लेकर आए ये पर्वोत्सव। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत ही अच्छा उद्बोधन दिया। जो हमें जानकारी नहीं थी वो भी जानकारी प्राप्त कराया आपने, और सबसे पहले आपने मंच पर विराजमान सभी को आपने आभार तथा धन्यवाद ज्ञापन किए, और आपने पर्व क्या होता है और सभी प्रांतों की जानकारी दी, पर्वों पर प्रकाश डाला, भूगोल और खगोल क्या होता है उसमें अंतर स्पष्ट कराया, और वातावरण की शुद्धि। सही बात है, जब तक हमारा घर के आसपास की सफाई नहीं होती तो फिर पूजा पाठ करने में कोई महत्व नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा कहा, दीपावली पर्व पे प्रकाश डाला। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, इसी के साथ हम आगे चलते हैं कार्यक्रम की ओर। मंच पर कोई मुझे और कोई छूट गया हो तो मैं स्वागत करती हूँ। कोई और दिखाई दे रहा है या बोलना चाह रहे हो तो मंच पे है कोई जो बोलना चाह रहे हैं? आज सर को बधाई दे और दीपावली के सांस्कृतिक हमारा पारंपरिक पे कुछ बोले। नहीं तो मैं अध्यक्षीय भाषण के लिए डॉक्टर प्रभु सर को आमंत्रित कर रही हूँ। डॉक्टर प्रभु सर, मेरी आवाज पहुंच रही है? प्रभु सर मुझे तो चौधरी शायद दिखाई पटल दे पर रहे नहीं है अभी। हाँ मुझे जी दिखाई जी, दे रहा है। नहीं तो दिखाई दे रहा। वाजपेयी जी अंत में 2 शब्द कह दें और फिर आभार ज्ञापन करवा लीजिएगा। आभार ज्ञापन के लिए मैं डॉक्टर रश्मि चौबे जी को मैं आमंत्रित करूंगी थोड़ी देर में। तो हरे राम वाजपेयी सर, आपको अगर पुनः कुछ बोलना है तो मैं स्वागत करती हूँ मंच पे। जी स्वागत है सर। अध्यक्षीय भाषण हेतु में सर बोल दीजिए, आप ही को मैं बुला रही हूँ सर। अध्यक्षीय भाषण द्वारा ही आप ही प्रस्तुत कर दीजिए। जी धन्यवाद सर। आज ही सुबह जब आदित्य चौरसिया जी से मेरी बात हो रही थी पिछले कार्यक्रम के बारे में, तब मैंने ये कहा कि कल सर का जन्मदिन है। आज शाम को हम वाचिक परंपरा में, भाषिक परंपरा में आभासी रूप में मिलेंगे। भूगोल और खगोल को जिस तरीके से आपने जोड़ करके पर्व की उत्पत्ति बताई, ये अद्भुत है। मैं सोचता हूँ कि अभी तक जैसे कि अनुसुईया जी ने बात की और की, बच्चों को समझाने के लिए कि रामचंद्र जी लौटे थे, हमने इसलिए दीप जला करके शाम हो गई थी, हमने दीप जला करके दीपावली को मना लिया। खुशियों में हमने अनार कर दिए, किसी ने और अलग अलग परंपराएं बनती चली जा रही हैं और वो भी होना है। लेकिन किस तरीके से पर्वों की उत्पत्ति होती है, भूगोल और खगोल किस प्रकार से प्रकृति और परंपराएं मिल करके किस तरीके से, और दूसरा आपका वक्तव्य कितना आनंद लगता है कि हम सब लोग अपने बच्चों से, अपने कम उम्र वालों को बताएं कि जिस तरफ तुम भाग रहे हो वो जीवन नहीं है। जीवन ये है कि हमारा जीवन वास्तव में आज के भौतिकवाद में जितना ज़्यादा हम उलझ रहे हैं उतना ये नीरस होता जा रहा, और इस नीरसता को पर्व जो है सरसता में बदल देते हैं। अगर ये पर्व ना आए, होली ना आए, रक्षाबंधन ना आए, दीपावली ना आए, जन्माष्टमी ना आए, रामनवमी ना आए, उनमें सबसे बड़ा महत्व भारत में, विश्व में सबसे ज्यादा नदियों को, नदी को जितना मातृ के रूप में सम्मान दिया है, शायद विश्व के किसी भी जगह पर इतना महत्व नहीं। हर पर्व पर आदरणीय शर्मा जी देखिए, क्षिप्रा से लेकर के छोटी छोटी नदी पर एकादशी हो तो लोग स्नान करने जा रहे हैं, प्रदोष हो तो स्नान करने जा रहे हैं, आज पूनम है तो स्नान करने जा रहे हैं, अमावस्या है तो स्नान करने जा रहे हैं, दीपावली पर दीप जलने, लेकिन दिन में जो है वो नदी स्नान करके, नर्मदा और गंगा में और यमुना में स्नान करके आ रहे हैं। तो नदियों का ये नदी जल जो है वो सिर्फ जल नहीं है, भारतीय संस्कृति और समृद्धि और संस्कारों को हमेशा सरसता प्रदान करते चले जा रहे हैं, और यही है जिसने भारत को विश्व गुरु बना रखा है। और इतने सर्वोच्च पर प्रकृति और संस्कार, ये जो धन है, अलग अलग ठीक है, थोड़ा सा फर्क है। मैं इंदौर में बैठा हूँ, यहाँ 15 दिन पहले आ जाता है, पर हमारे गांव के अंदर जाकर के दीपक हम खेतों में रखने जाते हैं। मुझे मालूम नहीं कि कितने लोगों के यहाँ परंपरा है। उसके पहले हम
वहाँ पर बावड़ी और जो कुएं वहाँ रखने चले जाते हैं, जहाँ भी होते, क्यों रखते हैं? कि वो प्रकृति को जोड़ते हैं कि तुम ये मत महसूस करो कि तुम अंधेरे में बैठे हो, क्योंकि तुम ही तो अन्न दोगे ना। तो तुम्हारे बीच में वो जलता हुआ दीपक हम रख करके प्रकाश को दे रहे हैं। ये जो परंपराएं हैं, ये हमें हमारे बच्चों तक बैठ करके आख्यानों, हम सिर्फ वही पंचतंत्र की कहानियां जिनको सुनने को तैयार नहीं है। आज जो श्वेता जी जो चल रहे हैं बच्चे, जहाँ जैसे कि अभी श्वेता जी कह रहे थे कि हमारे बच्चे बोलते सुनना नहीं चाहते हैं इंग्लिश मीडियम, हमें जरूरत है इस संस्कारों को बचाने के लिए। और वो तभी बच सकते हैं जब कालिदास की नगरी में रहने वाला, पैदा होने वाला व्यक्ति समाज और साहित्य और संस्कृति के प्रति अपने कर्ज को जब चुकाता है, शब्दों से सुनते रह जाते हैं, आनंद आता है। हरि सिंह जी आ गए, उनको भी प्रणाम करता हूँ। और मैं तो ये कहता हूँ कि जीवे शरदा सतम, हम किसी की उम्र को 100 साल तक क्यों बांधे? मैं तो कहता हूँ कि उस समय तक रहो जब तक मैं आपकी शताब्दी नहीं, हमारी शताब्दी में जिसको आपने वृक्ष कहा है, हमारी शताब्दी में हमें शुभकामनाएं देने के लिए शैलेंद्र जी रहेंगे तो हमारी उम्र और बढ़ जाएगी। पुनः मैं बहुत अच्छे विषय पर, इस प्रकार के विषयों पर जो रखा है, प्रभु जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और एक ऐसे व्यक्तित्व के आधार मान करके जन्मदिन के पहले, नहीं तो फिर क्या होता है। देखिए श्वेता जी, किसी का भी आता है हरि सिंह जी और हरे राम वाजपेयी की एक ही राशि है, और तारीख बता दी जिनको नहीं मालूम है, दोनों की जन्मदिन ही एक ही दिन पड़ते हैं। तारीख ये है कि राशि भी एक ही आती है और दोनों का जन्मदिन भी एक ही दिन पड़ता है। क्या होता है, हमारी शिवराज ने कविता बना के लाएंगे जी, नहीं, कविता बनाइए अपनी जगह पर, शुभकामनाएं दीजिए, लेकिन उस व्यक्तित्व के अनुरूप किसी विषय को लेकर के समाज को अगर हम दे सकते हैं, इससे बढ़ करके और आनंद की क्या अनुभूति हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे पुनः बोलने के लिए अवसर दिया और प्रणाम करने का अवसर लिया। और आ गया मंच पर तो हरि सिंह जी को भी, आदरणीय को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। धन्यवाद जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने सर धन्यवाद सर। मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा। आपने जैसा कहा अभी कि दीपों को अलग अलग स्थानों पर लगाने की प्रथा रही है, और उज्जैन में तो दीप जो है वो नदी में भी दीपदान की भी हमारे यहाँ व्यवस्था रही है। एक और विशेष बात रही है कि आप अपने घर से दिया लेकर के सामने हमने कहीं पर भी वृक्ष हो पीपल का, वहां भी अर्पित करिए और पड़ोसी के आप भी ले जाकर दीजिए। ये जो बात कही है, यानी उसके घर में भी अंधेरा न हो, किसी के भी घर में अंधेरा न हो। ये जो भावना है, ये एक, इससे बढ़कर के वसुधैव कुटुंबकम क्या हो सकता है। धन्यवाद सर। जी जी, धन्यवाद सर, बहुत अच्छा कहा आपने। ये लाइन मुझे बहुत अच्छा लगा कि दीप जलाने का मतलब कि खुद भी घर जलाएं और किसी और के भी जलाना, किसी के मतलब पड़ोसी में भी, चाहे सामने भी हो, कहीं भी जलाने का यही है कि खुश रहो, खुश रहने दो। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसी के साथ मैं स्वागत करती हूँ मंच पर सर डॉक्टर हरिपाल सर दिल्ली से जुड़ गए हैं। और सर मैं आपको स्वागत करती हूँ अध्यक्षीय भाषण हेतु और उद्बोधन हेतु। सर स्वागत है सर आपका। धन्यवाद श्वेता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले विलम्ब के लिए क्षमा, कई और तरह की व्यस्तताएं हो जाती हैं। पहले कुछ लोग जो है ना सूचित कर देते थे समय पर, तो थोड़ा सा और भी ध्यान से बना रहता है। तो सबसे पहले तो चूंकि जैसे हेतु आज का कार्यक्रम है, अपने डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा जी का जन्मोत्सव आज हम मना रहे हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जन्मोत्सव तो एक बहाना है, इस बहाने एक नया विषय हमें मिला है, आज उस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि मेरा अपना ऐसा मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रतिक्षण नया होता है, प्रतिक्षण जन्म लेता है। अनेक प्रकार के संघर्ष हैं, अनेक प्रकार की दुश्वारियां हैं, और उनसे गुजरते हुए जब हम अपना जीवन यापन करते हैं या अपने आप को इस रूप में सक्षम पाते हैं कि हम कुछ कर पाए, तो ये बहुत बड़ी मानवीय उपलब्धियां हैं। तो प्रत्येक क्षण हमारे लिए नवीन है और प्रत्येक क्षण का हम स्वागत करते हैं, और उसमें हमारा जन्मदिन भी शामिल होता है और हमारे अन्य कर्म भी शामिल होते हैं। कहने को तो अनेक प्रकार के आजकल सब मनाए जाने लगे हैं। आधुनिक जो हमारा पाश्चात्य परंपरा से हमने कुछ ग्रहण कर लिया है, तो विवाह की भी वर्षगांठ होती है, और जो आप नौकरी में आते हैं तो उसकी भी होती है, पदोन्नति होती है उसकी भी होती है, सेवानिवृत्ति की होती है, नहीं जाने कितने कितने हमने इस तरह की परंपराएं बना रखी हैं। लेकिन मुख्य परंपरा हमारे
जो पुरा काल में ऐसा माना गया कि व्यक्ति को यदि जीवित रहना है तो अपने समाज के साथ जीवित रहना है। हमारी जो वैदिक परिकल्पना है वो यही है कि हम समाज के साथ चलें, यानी हम सबके साथ चलें। तो सबके साथ जब चलने की बात आती है तो बहुत सी बातें जिसमें हम कह सकते हैं कि जिसमें हमारी सहमति या असहमति होती है, या जिससे हम पूरी तरह से उस पर हम लागू नहीं कर पाते, लेकिन चूंकि समाज में परंपरा एक प्रचलित हो गई है तो उस रूप में हमें वो स्वीकार करना पड़ता है। और वही वही धीरे-धीरे जो हमारी जो आदतें ही हमारी जो है एक प्रथाएँ बनती हैं, प्रथाएँ फिर परंपराएँ बनती हैं, परंपराएँ फिर रूढ़ियाँ बनती हैं, और वो फिर संस्कृति का एक अंश और अंग बन जाती है। तो इस रूप में जो हम पर्व मना रहे हैं, पर्व मनाते हैं, तो वो भी उसी का एक अंग है, उसी का एक रूप है, उसका एक बृहत्तर रूप है कि हमने खुशियाँ समेटने का प्रयास हम जब करते हैं कि खुशियाँ हमें कहाँ से मिल सकती है, तो खुशियाँ तलाशते-तलाशते हम पर्व की ओर आ जाते हैं। वो ईश्वर के नाम पर या किसी देवी-देवता के नाम पर या किसी अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक या आर्थिक जो भी शैक्षिक जो भी हमारे हेतु हो सकते हैं, उनके नाम पर हम मना लेते हैं। जैसे कि हम स्वतंत्र भारत में अपना आज़ादी का दिवस मनाते हैं 15 अगस्त को, गणतंत्र दिवस हम 26 जनवरी को मनाते हैं, हिंदी दिवस हम 14 सितंबर को मनाते हैं। इस तरह के अन्य-अन्य जो हमारे हैं, उनको मनाते हैं। लेकिन जो हमने कहा कि जो खुशी ढूँढी जाए, तो खुशी हमें कहाँ से मिलेगी? खुशी हमें अंतस मन से मिलेगी। जब तक हम अंतस मन को निर्मल नहीं कर लेंगे, तब तक खुशी नहीं मिलेगी। तो अंतस मन को निर्मल करने का जो हेतु है, उसके जो साधन है, वो हमारे पर्व और त्योहार, कि कैसे हम अपने आप को अपनी संस्कृति से जोड़ सकें, कैसे हम अपने जो मनोमालिन्य है, उसको कैसे तिरोहित कर सकें। और इस रूप में जब हम इस तरह का संकल्प कर लेते हैं, तो वही एक पर्व का रूप होता है। भाई दिवाली मनाने का क्या, हम रोज़ाना रोशनी करते ही हैं, थोड़ी-सी और ज़्यादा रोशनी कर ली। लेकिन जो मन का जो अंतस मन का जो तम है, उसको प्रकाशवान करने के लिए ये पर्व है, ये त्योहार है कि हम अपनी आत्मा को कैसे प्रकाशवान करें, हम अंतस मन को कैसे उसको प्रकाशित करें, और वो जो प्रकाश जो होगा, तो वो उसमें हेतु ये हमारी जो बाह्य प्रकाश है, वो भी हमारा बन जाता है। हमें देख कर के प्रकाश को देख के बड़ा अच्छा लगता है, और जब रंगी-बिरंगी लड़ियाँ जब लगती हैं, तो और भी ज़्यादा हम उल्लसित हो जाते हैं, बच्चे खास तौर से उल्लसित हो जाते हैं। तो ये भी एक मन को प्रसन्न रखने का एक माध्यम। तो पर्व जो है हमें आपस में जोड़े रखने का, जैसे कहा ना संगत वेद में कहा गया कि सबके साथ चलो, तो सबके साथ मनाने का। और जब हम नौकरी में आए थे, तो जब हमारे यहाँ परंपरा थी कि हमें जो तीज त्योहार जो भी मनाने हैं, कम से कम होली दिवाली तो ये कि हमें अपने गाँव में जाके अपने माता-पिता के साथ में मनानी होती है। तो जो एक प्रसन्नता होती है माता-पिता को कि भाई उनके बच्चे चाहे वो कहीं दूर रह रहे हैं, वो अगर आ गए हैं इस त्योहार के बहाने, तो ये भी एक परंपरा, ये भी एक पर्व का एक हेतु बन जाता है। और फिर जब हम माँ-बाप बन जाते हैं, तो हमें अपना लगता है कि हमारे बच्चे हमारे साथ में हैं, तो ये अपने आप में एक पर्व है। ये भी को मतलब आनंद एक देता है। तो आनंद ढूँढने के लिए हमें कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपने अंदर ही इसको ढूँढना होगा। कहा जाता है कि जब हम दीप प्रज्वलित करते हैं, तो दीप के साथ हम सूर्य को भी हम मान लेते हैं, चंद्रमा को भी मान लेते हैं, और अग्नि को भी मान लेते हैं। मतलब 3 तत्व हैं जब दीप को हम जला रहे हैं। तो अग्नि रूप में तो हमारा वो जली रही है, बाती हमारी जली रही है, लेकिन उससे प्रकाश हो रहा है, तो वो जो है प्रकाश जो है वो सूर्य का प्रतीक है। और जो उससे शीतलता है, मतलब उसमें उष्णता नहीं है। जब आप दिया जलाते हैं तो उसमें आपको उष्णता नहीं मिलेगी, उसमें गर्माहट नहीं मिलेगी, तो वो शीतलता प्रदान करती है वो ज्योति। तो इस रूप में चंद्रमा भी हमारे साथ में है। तो आप इस रूप में मानिएगा कि हमने अग्नि को भी साध लिया, सूर्य को भी साध लिया, और चंद्रमा को भी साध लिया। तो थोड़ा-सा और अगर विस्तृत रूप में हम जब दीप की हम जब बात करते हैं, तो दीप का जो पूरा आकार है वो हमारा शरीर है, मानव शरीर है। और उसमें जो स्नेह है या तेल है, वो हमारा कहें कि वो हमारा चेतनता का प्रतीक है। जो उसमें ज्योति जल रही है, वो चेतनता का प्रतीक है।
और उसके साथ ही जब हम आत्मा की बात करते हैं, आत्मा जब उल्लसित होती है, जो बात ही ऊपर जा रही है, वो आत्मा का प्रतीक है। तो देह दीवरी जो कहते हैं वो यही है कि देह को ही हमने दिया बना लिया है। तो इस रूप में ये जो दिया हम जला रहे हैं, तो सिर्फ एक मिट्टी का एक पात्री नहीं है वो, बल्कि वो हमारे तन मन को जो सुगंधित कर रहा है, तो हमारे तन मन को जो प्रकाशमान कर रहा है, वो इसका प्रतीक है कि इस बहाने हम अपनी आत्मा को उल्लसित कर रहे हैं, उसको प्रकाशमान बना रहे हैं उस दिए के प्रकाश के माध्यम से। तो ये जो हमारे तीज त्योहार हैं जो मनाते हैं हम, चूंकि शैलेंद्र जी हमारे लोक साहित्य के बड़े मर्मज्ञ हैं और मुझे भी थोड़ा बहुत लोक साहित्य का अध्ययन करने का अवसर मिला है। मैं यद्यपि अपने आप को इसका विद्वान नहीं मानता, लेकिन जो मैंने अध्ययन किया है वो ये कि हमारा जो लोक है वो प्रमुख है। हम जब कोई बड़ी विशद बात आती है, जब हमारे पास में कोई नियम या कोई हमारे कहीं हमारे ग्रंथ हमारी सहायता नहीं करते, तो हम कहते हैं कि भाई लोक में जो प्रचलित है, लोक में जो मान्य है, हम उसको स्वीकार कर लेंगे। लोकों को जो हम स्वीकार कर लेंगे तो वो सर्वमान्य मान लिया जाता है, उसके लिए किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो इस रूप में जो लोक है, ये लोक पर्व है हमारा, होली है, दिवाली है, दशहरा है, ये हमारे लोक पर्व है कि हम सब लोग मिलकर के बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जातीय, धार्मिक, सांप्रदायिक किसी भेदभाव के जब हम मना रहे हैं इसको। और क्योंकि परंपरा हमारे यहाँ पर है कि भाई हम मिष्ठान वितरण करते हैं आपस में। हमारे जमाने में तो करो खील बतासे हुआ करते थे, वो होते थे, या जो चीनी की जो बतासे वगैरह होते थे उस तरह का वितरण करते थे। आजकल तो ड्राई फ्रूट और तरह तरह की मिठाइयों के आदान प्रदान का है। आजकल तो ये है कि आदान हो रहा है और प्रदान भी हो रहा है, या आप दे रहे हैं तो दूसरे घर से आ भी रहा है। तो इससे हमारा एक जो सामाजिक संबंध है वो सुदृढ़ होता है। हमारा जो कहें कि जो हमारा पड़ोस धर्म है, पड़ोस में हम जब मिठाई बांटते हैं, अपने नाते रिश्तेदार मानते हैं, तो हमारे सामाजिक संदर्भ उससे सुदृढ़ हो रहे होते हैं। तो इस रूप में इस तरह का जो पर्व है, इसका और भी महत्व बढ़ जाता है कि ये कि एक पारिवारिक कार्य नहीं है, पारिवारिक उत्सव नहीं है, ये सामाजिक उत्सव है, ये सार्वजनिक उत्सव है, ये सार्वजनीन उपस्थित है। हम जब गांव में थे तो हमें याद है कि हम दिया जहां अपने घर पे जला रहे हैं, उसके साथ में अपने खेत में भी जाके जलाया करते थे। अपना जहां हमारा खेत है, हमारा तो 2-3 किलोमीटर दूर था गांव से, वहां भी हम जाते थे और उसको वक़्त हम जला के आते थे। और घूरा, जैसे कूड़ा करकट डाला जाता है गांव में जिससे खाद बनती है, उस पे भी जाके दिया जलाने की परंपरा हमारी रही है। शादी ब्याह होता है तो दूल्हे को उसकी पूजा के लिए जाना पड़ता है, उसकी आंख बंद कर ली जाती है और उसको वहां पर घूरे पूजन के लिए लिया जाता है कि भैया ये जो है, ये मोह ममता छोड़ो, आपकी स्थिति अब ये होगी कि आपको जो निकृष्ट व्यक्ति है, जिसे निकृष्ट माना जाता है, निकृष्ट नहीं है वो, लेकिन उसकी भी पूजा करनी पड़ेगी, उसको भी आपको साधना पड़ेगा गृहस्थ जीवन में। तो ये जो परंपरा हमारी ये मिली हुई है कि दिया सिर्फ हम अपने घर में उसको उल्लसित नहीं कर रहे, उसको ऊर्जावान नहीं कर रहे, बल्कि हम बाहर भी कर रहे हैं। जहाँ हमारा मतलब कूड़ा करकट डाला जा रहा है, उसको भी हम पूजनीय मान करके उसको भी जला रहे हैं। और जहाँ खेत, जहाँ हमारे हमें अन्न जो मिलता है, उसकी भी हम उसके रूप में, देवता के रूप में पूजा करते हैं और वहां जाकर के जाते हैं। और मेरे यहाँ तो बल्कि ये था, एक सैयद का थान था, यानी कोई सैयद वहाँ खत्म हो गया होगा, उसके नाम पर थान बन गया, वहां भी दीपावली पे दिए जाकर जलाते थे हम लोग, हमारे बुजुर्ग वहां जाके जलाते थे, कोई उसमें भेदभाव नहीं था। और न जाने कितने मुस्लिम परिवार के लोग हमारे यहाँ आते थे, सिख परिवार के सब लोग, हम लोग देखते ही यहाँ पर। तो इस रूप में ये सार्वजनीन हमारे उत्सव हैं। और सार्वजनीन की जो हमारी एक प्रवृत्ति है, जो उसकी प्रकृति है, उसको बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है कि हम अगली पीढ़ी को ये सब चीजें सौंपें। मतलब ये अपने तक सीमित न रखें। ये उल्लास जो है हमारा, ये जो प्रसन्नता है, वो व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, पूरे संपूर्ण, हम कहें कि ये विश्व के लिए है, संपूर्ण मानवता के लिए है। उस तक यदि हम अपनी बात को पहुंचा पाते हैं तो उत्सव मनाना सार्थक और सफल सिद्ध हो पाता है। तो ये जो हमारे पर्व हैं जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, ये हमें प्रेरणा देते हैं आगे बढ़ने के लिए, संघर्षों से जूझने के लिए, और जो नित नई जो हमारे सामने समस्याएं आ रही हैं उनके समाधान ढूंढने के लिए।
तो ये इस रूप में हम दीपावली पर्व तो विशेष रूप से पंच पर्व आप सब लोग जानते ही हैं कि 5 इसमें पर्व जुड़े हुए हैं। धनतेरस से लेकर के नरक चतुर्दशी से लेकर के दीपावली से लेकर के और गोवर्धन पूजा और आपकी भैया दूज होती है। मुझे मालूम है कि यहाँ मालवा में एक जो गांव है वहां पर ये होता है कि गोवर्धन पूजा के दिन जो गाय जो चराने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने जब लाते हैं गाय को जंगल से चरा करके, तो गांव के लोग वहां मार्ग पर लेट जाते हैं और वो अपने ऊपर से अपने ऊपर से गाय को गुजारते हैं। तो उनको उनकी मान्यता ऐसी है कि भाई अगर मान लो गाय हमारे ऊपर से खुर रख करके चली गई तो हम जो है पूरे साल भर स्वस्थ रहेंगे। ये परंपरा हमारी बनी हुई है। और बुंदेलखंड में एक परंपरा है दीवारी नृत्य किया जाता है। मेरे एक मित्र हैं वहाँ उसके कलाकार, मुझे वहाँ उन्होंने दिल्ली में आकर के भी कार्यक्रम किया था। तो वहां पर जो ये दिवाली के एक दिन बाद जो हो रहा है जहाँ गोवर्धन पूजा की जाती है, उस दिन वो मल्ल युद्ध कहें कि शारीरिक सौष्ठव, शारीरिक जो व्यायाम है उससे संबंधित है कि आप अपने शरीर को कैसे सौष्ठव बनाए रख सकते हैं, कैसे स्वस्थ बनाए रख सकते हैं अपने व्यायामों के द्वारा, अपनी शारीरिक क्रियाओं के द्वारा। और अगर कोई दुश्मन का कोई आता है तो उसको कैसे आप उसको परास्त कर सकते हैं, उस रूप में बुंदेलखंड में दिवाली मेला मनाया जाता है। और बाकी जो पकवान है वो तो आप सब लोग जानते ही हैं कि हर क्षेत्र में अपने अलग अलग पकवान बनाए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ तो भाई खीर बहुत जरूरी होती है, कहीं पर हलवा बहुत जरूरी होता है बनाने के लिए, पूड़ी है, कचौड़ी है, ये सब्जी है, ये सब चीज बनाई जाती है। तो जो हमारे यहाँ पर जो अन्न है उस अन्न का हम सदुपयोग करते हैं और अपने अपने क्षेत्र में जो हो रहा है उसके हिसाब से उसका हम पकवान बनाते हैं, मिष्ठान बनाते हैं और उसको वही जो है हम ईश्वर को समर्पित करते हैं, लक्ष्मी को समर्पित करते हैं। लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी एक हमारी इस बात का प्रतीक है कि वो हमें आश्वस्त करती है कि आप जो है धन धान्य से एक जो है सफल रहेंगे जीवन में। क्योंकि ये दिवाली का जो है, अभी मैं पढ़ रहा था कि दिवाली लक्ष्मी का जन्मदिन है, कि लक्ष्मी इस दिन जन्म लेती है। ये परंपरा है। वो बाद की परंपरा है कि भगवान राम लंका से रावण को जीत करके लौट के आ गई तो मनाई गई, लेकिन जो उनका जन्मदिन मनाया जाता है वो लक्ष्मी जी का है, जो हमारे धन धान्य की हमारी देवी हैं। तो ऐसी देवी से हम प्रार्थना करते हैं कि साल भर हमारा साथ वो बनी रहे और उस रूप में उनका वरदस्त हमारे साथ रहे। तो ये पर्व निश्चित रूप से जब हमने चर्चा की है तो ये हमें इस बात की प्रेरणा देगा और हम सबको आश्वस्त करेगा कि हम लोग इसी प्रकार जो मानव कल्याण के कार्य उसमें संलग्न रहेंगे। हमारी राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना प्राय इस प्रकार के आयोजन समय समय पर करती रहती है, क्योंकि डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो इसके रूप में इनके मार्गदर्शन में जो राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना कार्य कर रही है उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। आप सब मित्रों को बहुत बहुत ऐसे दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूं कि आप सबने इस बहाने से मुझे भी अवसर दिया कि मैं अपनी बात रखूं। धन्यवाद, नमस्कार। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही बहुत सुंदर, अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा उद्बोधन दिया और अध्यक्ष भाषण भी किया। ये अनंता मतलब मन को साफ रखे, बहुत ही अच्छा बोला। मन को साफ रखने के बाद ही पर्व को हम करते हैं। मन साफ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पर्व पर आपने प्रकाश डाला कि दिया क्या होता है, दिए पे आपने प्रकाश डाला और सांस्कृतिक और परंपराएं और बिना भेदभाव के, बहुत ही अच्छा बताया कि बिना भेदभाव के हमें ये पर्व मनाना चाहिए, कोई भी पर्व, उसमें जाति पाति का और बिना भेदभाव के। और पर्व में पंच पर्व, बहुत अच्छी जानकारी आपने बताया और आपने ये बताया दीप के महत्व प्रकाश डाला। बहुत अच्छी आपकी उद्बोधन थी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मंच पे अभी कर्नल एस.के. मिश्रा आ गए हैं तो सर को बधाई देना चाह रहे हैं, तो मैं अभी उनको फोन दे रही हूँ। जी सर, स्वागत है। सर नमस्कार। सर नमस्कार। जी जी, जय हिंद। मतलब आनंद आ गया सर। बहुत ही मतलब मैं थोड़ा सा कहीं और था, जस्ट आया तो इन्होंने बोला कि आज जन्मदिन है सर का। मैं बोला अरे मुझे भी अगर मौका दे दें जन्मदिन की बधाई दे दूं सर को तो मेरा सौभाग्य होगा। और सभी को नमस्कार। सभी सर है यहाँ पे, हमारे गुरुजन है, विद्वान है, सभी लोग है ना। सो एक चिरंजीवी कुरु कीर्तिवर्धनम, चिरंजीवी कुरु पुण्यवर्धनम,
जन्म दिवसस्य अभिनंदनानि। सो और शैलेंद्र शर्मा सर इतने सहज और सरल है, इतने विद्वान होकर के भी इतने सहज और सरल हैं और अप्रोचेबल हैं। हमेशा इतना इनके साथ अनुराग दिखाते हैं जब भी मैं मिलता हूँ, जब भी हमारी मुलाकात हुई है, तो हमेशा इंस्पायर करते हैं। मुझे तो बहुत ही इंस्पायर किया सर ने। तो ऐसे ही सर दीपक की तरह आप सबको प्रकाश देते रहें, हम जैसों को। सो इसी ज्यादा मैं न बोलूंगा, यही जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। और मुझे मौका मिल गया, ये मेरा बड़ा सौभाग्य है। और जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। क्या बात है, क्या बात है मिस्टर जी, आपने अपनी मंगल कामनाएं व्यक्त करते हुए जो भाव अर्पित किए हैं, मैं अनुग्रहित हूँ। बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, आपने भी बधाई दे दी सर को। और इसी के साथ मैं सर से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि सर अभी मैं आभार के लिए बुला लूं सर। बिल्कुल जी जी, तो मैं आभार के लिए डॉक्टर अस्मी चौबे जी को मैं आमंत्रित कर रही हूँ जी। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी। मैं चंद पंक्तियों के साथ आभार व्यक्त करती हूँ। आओ दीपक की तरह जल, जग में ज्ञान की रोशनी फैलाएं, आओ दीपावली मनाएं, आओ प्रकाश पर्व मनाएं। मस्तिष्क के जाले हटाकर आओ ज्ञान के दीप जलाएं, मन से अंधकार मिटाकर आशाओं के दीप जलाएं, हृदय की कलुषता मिटाकर प्रेम की ज्योति जलाएं, आओ दीपक की तरह जल, जग में ज्ञान की रोशनी फैलाएं, आओ दीपावली मनाएं। एक दीपक धन्वंतरि जी के नाम स्वस्थ रहने के लिए जलाएं, जीवन को जगमग करने को ईश्वर और गुरु के निमित्त दीपक जलाएं। पर्यावरण गौ रक्षा हेतु गोवर्धन जी के निमित्त दीप जलाएं। काम क्रोध मद लोभ मिटाने आओ ज्ञान मंदिर में दीप जलाएं, आओ दीपक की तरह जल, जग में ज्ञान की रोशनी फैलाएं। आओ जीवन को महकाने दीप दान कर आए, एक दीपक शांति सौहार्द का नदी कुएं के पास जलाएं। परिवार की सुख संपन्नता हेतु पीपल तुलसी आंवले पर दीप जलाएं। एक दीपक भारत माता और शहीदों के निमित्त जलाएं। घी सरसों तिल का तेल डालकर मिट्टी सोने चांदी पीतल अष्ट धातु के दीपक तन मन वातावरण को शुद्ध कर जाएं, आओ दीपक की तरह जल, जग में ज्ञान की रोशनी फैलाएं। और शाम हो चुकी है, तो मैंने कविता के माध्यम से जन्म दिवस के उपलक्ष्य में और दीपावली के उपलक्ष्य में दीप जला दिए हैं। आदरणीय डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा सर को आभार व्यक्त करती हूँ कि वो अति व्यस्तता, जन्मदिन पर व्यस्तता होते हुए भी दीपावली पर और भी व्यस्त रहते हैं, तब भी आप कार्यक्रम में पधारे, उसके लिए आत्मीय धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आदरणीय डॉक्टर हरि सिंह पाल सर, निश्चय ही वो देर से जुड़ पाए, इसका मतलब व्यस्त होंगे, उनका आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय हरिराम वाजपेयी सर का आशीर्वाद मिला, जो कि अभी प्रयागराज में भी मिले थे, उनका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। श्वेता बहन, संचालन करना दीपावली पर बहुत मुश्किल होता है क्योंकि सभी व्यस्त होते हैं, और आपने संचालन किया, उसके लिए हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। सुंदरलाल भाई का गाना हमने उज्जैन में सुना था, एक बार फिर सुनने को मिला, आपकी मधुर आवाज, आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। श्वेता जी जुड़ी हुई हैं, शायद मैं सोच रही थी वही वाली श्वेता जी हैं, लेकिन शायद वो बोल नहीं पाई, तो उन्होंने लिखित में अपना सूचना भेजी। कृपया सर से अनुरोध है, एक बार देख लें आपके जन्म दिवस की। तो वो श्वेता जी को भी आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय डॉक्टर अनसुईया जी, जिन्होंने बच्चों के माध्यम से बताया कि हमारा त्योहार किस तरह से हम मनाते हैं, उनको हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। सुशीला जी भी जुड़ी हुई हैं, उनका आभार। और मेरू प्रभा जी भी, जो उनका कुछ हम थोड़ा सा उद्बोधन सुन पाए, उन्होंने एक कहानी सुनाई थी बहुत अच्छी, उनके लिए आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी ने इस कार्यक्रम को एक बहुत सुंदर रूप प्रदान किया, उसके लिए राष्ट्रीय शिक्षक चयन चेतना की ओर से मैं आप सभी का आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। हम फिर मिलेंगे, और निश्चय ही सर का आशीर्वाद मिला तो लक्ष्मी जी के साथ उस समय आए, तो थोड़ी सी लक्ष्मी जी का भी मिलेगा सब तरह का, ऐसी आशा करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती संजय मिश्रा जी का भी धन्यवाद। हाँ संजय हाँ मिश्रा जी, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, उनका नाम मेरे से छूट गया था। तो लेकिन हमारे यहाँ पति पत्नी एक ही माने जाते हैं, तो श्वेता जी के साथ साथ उनका नाम कहीं ना कहीं आ गया, उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हम सभी फिर से जुड़ेंगे जी मेरे ख्याल से।
जी जी, सबको धन्यवाद। मैं आपको धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि मैं अचानक बोली, उसके लिए आपने धन्यवाद ज्ञापन किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ संध्या, हैप्पी दिवाली, शुभ दिवाली, सॉरी शुभ दिवाली सभी को, है ना। सब सभी अच्छे को से बहुत दिवाली मंगल मनाएं, कामना। फिर मिलेंगे हम। जी जल्दी मिलेंगे जी, धन्यवाद। जी धन्यवाद।